और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अपनी पत्नी पर दिए गए बयान ने भारत से लेकर अमेरिका तक बड़ी बहस छेड़ दी है। जेडी वेंस ने कहा कि वो चाहते हैं उनकी पत्नी उषा वेंस क्रिश्चियन हो जाएं। उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और वैसे हिंदू हैं। उषा वेंस ने कई मौकों पर कहा है कि वो गर्व से स्वयं को हिंदू के रूप में पहचानती हैं और उनका ईसाई धर्म अपनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि जेडी वेंस ने यह भी कहा कि हर किसी को अपनी स्वतंत्रता है और अगर उषा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं। 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel and I hope eventually my wife comes to see. और रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्लू वाटर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बयान पर बवाल हो गया है। उज्जैन में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने धर्म के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाया। साथ ही ममता कुलकर्णी पर नकली भगवा चोला पहनने के भी आरोप लगाए। तो ममता कुलकर्णी की तरफ से आपने देखा होगा कल भी बयान दिया गया था, उसके बाद बवाल हुआ। हालांकि उसके बाद सफाई भी ममता कुलकर्णी देती नजर आई और अब एक बार फिर से उज्जैन में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने धर्म के नाम पर दिखावा करने का आरोप ममता कुलकर्णी पर लगाया है। दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी ममता कुलकर्णी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की उपस्थिति में उसकी वकालत करके ये साबित कर दिया कि जो मैंने निर्णय लिया था इलाहाबाद कुंभ में इन दोनों के निष्कासन का, वो उचित कार्रवाई थी। क्यों? क्योंकि ये देशद्रोही थे, है, और ये कल जो इन्होंने जो कहा उसके अनुसार ये आगे भी देशद्रोह का कार्य करते रहेंगे। और इन्होंने जो भगवा चोला नकली ओढ़ रखा है, इसको जो है पूरे देश को सामने आकर के जो है बेनकाब करने की आवश्यकता है। और अखाड़ा परिषद क्या कर रहा है? हाथ पे हाथ धर करके इनका। ग्वालियर में कांग्रेस के पूर्व विधायक लाखन सिंह और किसानों के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक से किसानों ने 15 साल का हिसाब मांगा था। हिसाब मांगने पर पूर्व विधायक लाखन सिंह भड़क गए, किसानों को खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों से कहा कि तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो। तो लाखन यादव से सवाल पूछना किसानों को भारी पड़ गया। किसानों ने दरअसल 15 साल का हिसाब मांगा और इस पर भड़क गए पूर्व मंत्री लाखन सिंह। उधर सतना में सांसद गणेश सिंह ने गुस्से में निगम कर्मचारी को चांटा मार दिया। बताया जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के माल्यार्पण के दौरान निगम की हाइड्रोलिक मशीन खराब हो गई और इस दौरान उतरते समय सांसद गेट में फंस गए, जिससे सांसद को गुस्सा आ गया। सांसद गणेश सिंह बाबा साहेब की जयंती पर रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए और इसी गुस्से में निगम कर्मचारी को चांटा मारते हुए नजर आए। तो ये देख सकते हैं आप, ये बीजेपी सांसद गणेश सिंह हैं, सतना से सांसद हैं बीजेपी के। इतना गुस्सा आया कि जो हाइड्रोलिक मशीन थी उसके चालक को ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में आपा खो बैठे बीजेपी सांसद गणेश सिंह। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई है। जब यहां पर अपने बच्चे को का इलाज कराने के लिए पहुंची एक मां के साथ गार्ड ने न केवल गाली गलौज की, उधर अस्पताल में परिजन स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते हुए नजर आए। अशोकनगर जिला अस्पताल में भी मरीज खुलेआम शराब पार्टी करते हुए नजर आए हैं। नर्स ने मरीज को रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में उनको ये सब सुनाई नहीं दिया। सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए एक मां अपने बच्चे को साथ लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल के गार्ड ने उसके साथ क्या किया उसकी गवाही देती है ये तस्वीरें। आईसीयू वार्ड में बच्चे का इलाज चल रहा था। इस दौरान वहां तैनात एक गार्ड ने मां और बच्चे के साथ गाली गलौज की और उनको अस्पताल से भगा दिया।
परेशान मां अस्पताल के गेट पर बैठी रही और अपने बच्चे के इलाज के लिए गुहार लगाती रही। वहाँ मतलब 1 से 2 अगर कोई भाग शौक नहीं लगी किसी को बच्चा में भीड़ लगाए। एक तो मेरे साथ सर कोई नहीं था, सिर्फ ये है मैं वैसे कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे घर में भी आप पता कर सकते, मेरे घर में भी कोई नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं। आप बच्चे को एडमिट कराए थे जी। तो आईसीयू वार्ड में जी। तो बच्चे को आईसीयू वार्ड से भगा दिए? भगा दिए। क्या बोले? डॉक्टर मुझे तो बोल अभी तो मतलब गार्ड दीदी की बात हुई, मैं वहाँ से भगा दिए। बोले कि तू भी अगर तू जा रही है, बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो बोलते कि तू भी जा, अपने बच्चे को भी लेके जा। तो हम सामान पैक किए लेके बच्चे को चले आए। जब बाहर आए तो मेरे से छीना झपटी करे, पेपर छीन रहे थे। जितनी गार्ड थी सब गार्ड और वहाँ के जितने कर्मचारी थे सब यहाँ तक छीना झपटी करे। हम पेपर नहीं दिए, लेके चले गए। वो लोग वीडियो बना रहे थे। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। अब आपको इसी अस्पताल की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर परिजन भटकते नजर आए। अस्पताल से मार्केट तक स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते हुए परिजन दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात कही। ये तो बात रीवा की रही। अब आपको अशोकनगर जिला अस्पताल की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां अस्पताल नहीं बल्कि मैखाना बन गया। अस्पताल में मरीज खुलेआम शराब पार्टी कर रहे थे। नर्स ने रंगे हाथ पकड़ भी लिया। इस दौरान मरीज और नर्स की बहस भी हुई। अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं मरीजों के रवैये से अस्पताल प्रबंधन परेशान है। आखिर ये सब क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बेमौसम बरसात किसानों के लिए भारी मुसीबत साबित हो रही है। बेमौसम हुई बारिश से किसानों का हाल बेहाल हो गया है। जानकार कहते हैं कि खेतों में पानी भरा रहने से रबी की फसल भी लेट होगी। दूसरी तरफ अब भी मौसम खुला नहीं है। 3 दिन से बारिश का दौर जिले में जारी है और अगर मौसम खुला भी तो भी फसल कटाई मुश्किल है। और आपको बता दें क्योंकि खेत दलदल में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में फसल कटाई की लागत भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अब किसानों से सरकार से ही मदद की किसानों को आस है। और सतना जिले में भी बेमौसम बरसात ने खरीफ की फसलों में बेहद नुकसान पहुंचाया है। पकी धान की फसल खेत में ही सड़ने लगी और जिन किसानों ने कटाई कर ली उनकी फसल भी खेतों में ही होने की वजह से सड़ने की स्थिति में है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंकाएं हैं। कांग्रेस ने भी सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सर्वे कराकर किसानों को राहत दी जाएगी। किसान इस देश की और हमारे जिले की शान है। उनके दुखी होने मात्र से हम कष्ट में आ जाते हैं। जिले के कलेक्टर से ये अपील है कि वो जो हमारे राजस्व अमला है उसको तैयार करें। ये बात बहुत चिंताजनक है। सही बात है, फसल खड़ी है, पकी हुई धान की फसल, बारिश रोज हो रही है और जैसा कि कई जगह से अब किसानों के संदेश आने लगे हमारी फसल खराब हो गई, हमको नुकसानी चाहिए, तो उस दिशा में विचार करेंगे। सभी को अपने कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी तहसीलदार और एसडीएम को आदेशित किया गया है कि तत्काल इसका जांच करा लें। जहां जहां पे अगर नुकसान पाया जाएगा वहां पे उनकी सहायता की प्रावधान है। ऑलरेडी उसमें सहायता प्रदान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का